जो गिरिराज जी है वो और दूसरे जो साथी उन सबसे बात हुई। एक परिवार पिछले 8-10 दिनों से गली में रहने को मजबूर है। जो कल तक अपने थे, मां के जाते ही बेटे बेगाने हो गए, उन्होंने ही बेघर कर दिया। कंस बने मामा, भांजे को पीटा, घर से निकाला, गली में गुजर बसर। मां क्या गई, मामाओं ने अपना असली रंग दिखा दिया। कल तक खूब अपनापन दिखाते थे, लेकिन मां के जाते ही भांजे का परिवार बेगाना हो गया। प्रॉपर्टी के लिए पूरे परिवार को बाहर फेंक दिया। पूरा 1 सप्ताह हो गया इस गली में इसी तरह गुजर बसर किए, लेकिन ना कोई सुनने वाला और ना कोई मदद करने वाला। जिस घर में 17 साल से रह रहे थे उससे बाहर निकाल दिया गया। घर का पूरा सामान बाहर गली में फेंक दिया गया। अब दिन हो या रात बस इसी तरह गली में गुजारा हो रहा है, लेकिन 5 सदस्यों वाले इस परिवार की सुध लेने वाला कोई नहीं है। आरोप है कि रतनगढ़ के वार्ड संख्या 44 से स्थित पंडितपुर में यह परिवार पिछले 17 सालों से रह रहा था। पीड़ित गणेश की मां ने भाइयों संग एक घर खरीदा था। 1 साल पहले गणेश की मां का निधन हो गया। 1 सप्ताह पहले दोनों भाई अपने बेटों के साथ घर आए, परिवार से मारपीट की और घर का सामान बाहर फेंक दिया। अब पति पत्नी और 2 बच्चे खुले में गली में रहने को मजबूर हैं। इस परिवार को मुसीबत में मदद की दरकार है, लेकिन सामान से गली जाम होने की वजह से इलाके के लोग शिकायत कर रहे हैं। पुलिस तो जरूर है, लेकिन इस समस्या पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि आम रास्ता है वो अवरुद्ध पड़ा है। वहाँ से लोगों की बाइक नहीं निकल सकती है, ऑटो नहीं निकल सकता है। रात बिरात अगर कहीं कोई परेशानी हो जाए तो वहाँ पर आने जाने में रास्ता भी अवरुद्ध हो रहा है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। पुलिस भी 2 बार आई, लेकिन परिवार की कोई मदद नहीं कर पाई। परिवार गुहार लगा रहा है, कोई तो मदद करो, हमारा घर हमको वापस दिला दो। आशियाना छिन जाने का दर्द क्या होता है, इस परिवार के हर सदस्य की आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन दर्द पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं है। स्याह सच है, कड़वा जरूर है, लेकिन समाज का असली आईना यही है कि रिश्तों और प्यार पर पैसा और प्रॉपर्टी हावी है। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18 चूरू। और सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज, बड़ी अजीब बात है जब चप्पे चप्पे पर प्रशासन निगाह रखता है। 8-10 दिन से ये परिवार क्यों उनकी नजरों से चूका हुआ है, और दूसरा अब जब हम ये खबर चला रहे हैं, ये जानकारी और फैल रही है, तो क्या कुछ सॉल्यूशन लेकर प्रशासन इनके पास पहुंचा है? जी बिल्कुल, जो जैसा कि जो थाना अधिकारी हैं उनसे मेरी बात हुई है, और इसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे बात हुई है। तो उसके बाद उनके द्वारा जो बात कही गई है वो ये है कि जो मामा और भांजा है, यानी जो गणेश है और उनका जो मामा है, उनके बीच में ये प्रॉपर्टी को लेकर विवाद बताया जा रहा है। और इसको लेकर जो थाना अधिकारी है उनके द्वारा ये तक कहा गया है कि जो कागजात हैं अगर आपके पास किसी तरह के, तो वो थाने के अंदर आप जमा करा सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं, ताकि उस मकान पे जिसका ये अपना बता रहे हैं उस पर काबिज किया जा सके। हालांकि पूरा मामला प्रॉपर्टी का बताया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 1 सप्ताह से एक परिवार है वो और सड़क के ऊपर बैठा है। उनका जो घरेलू सामान है वो सड़क के ऊपर पड़ा है, लेकिन किसी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा अभी तक इस मामले का न तो निपटारा किया गया है, न किसी तरह की समझाइश की गई है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
जेल में बंद कैदियों को रोजगार से सुधार के लिए जयपुर जेल परिसर